दोस्तों, अगर आपके मोगरे के पौधे की ग्रोथ रुक रही है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, साथ ही कलियां कम संख्या में बन रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि पत्तियों के पीले होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और पौधे की ग्रोथ रुकने की क्या वजह होती है तथा इनको किस तरीके से घरेलू उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है, कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है और कितने समय के अंतर पर देनी होती है जिससे कि मोगरा का पौधा हरा भरा हो जाए और फूलों से भर जाए। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, मोगरा के पौधे के अगर आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुक रही है और उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके पीछे 3 वजह हो सकती हैं। तो जो पहली वजह होती है पौधे में पानी की कमी का होना, क्योंकि दोस्तों मोगरा के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। इसलिए गर्मी के समय में अगर मोगरा के पौधे को कम पानी दिया जाता है तो गर्मी की वजह से वो पानी नीचे मेन जड़ तक पौधे के नहीं पहुंच पाता है, ऊपरी लेयर से ही सूख जाता है। और जब पौधे की मेन जड़ तक पानी नहीं पहुंच पाता है तो पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा कमज़ोर होता है, जिस वजह से पौधे में कलियां नहीं बन पाती हैं। तो इसलिए गर्मी के समय में पानी का विशेष ध्यान रखें। गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो हीट की वजह से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन मिट्टी में हमेशा नमी को बनाकर रखना है। दोस्तों, गर्मियों में मोगरा के पौधे के पत्तों का पीला होना और पौधे की ग्रोथ रुक जाना, साथ में कलियों का कम बनना धूप की वजह से होता है, क्योंकि 15 अप्रैल से जून के बीच में मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच जाता है और मोगरा के पौधे की पत्तियां 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाने पर पीली होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इतने टेम्परेचर पर बगीचे में मोगरा के पौधे के साथ अन्य पौधों की भी पत्तियां जो हैं वो हल्के कलर की हो जाती हैं और ऐसा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। इसलिए अगर आप अपने मोगरा के पौधे को हरा भरा रखना चाहते हैं तो इन महीनों में आप अपने पौधे को 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठाकर ज़रूर रख लें। तीसरी वजह होती है पौधे की पत्तियों का पीला होना। तो दोस्तों, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का होना, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर मोगरा के पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जल्दी जल्दी खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में पौधे को खाद कम दी जाती है, जिस वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो जल्दी जल्दी करता है, लेकिन मिट्टी में जो है इसके पोषक तत्वों के साथ साथ मैग्नीशियम की कमी होने लगती है। और जब पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने लगती है तो पौधों में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं और कलियां नहीं बन पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस फर्टिलाइजर्स को और कितनी मात्रा में देने से हमारे मोगरा के पौधे की पत्तियों का पीला होना, ग्रोथ का रुक जाना और कलियों का ना बनना दूर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। इसके अलावा कलियों का पीला होना, पत्तों का पीला पड़ना या फिर पत्तियों के मुड़ने की समस्या इसकी वजह से दूर हो जाती है, क्योंकि ये क्लोरोफिल को बनाने में काफ़ी मदद करता है और जब पौधे में क्लोरोफिल बनता है तो पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं। इसी के साथ इसमें जो सल्फ़र पाया जाता है तो उसकी वजह से पौधे में किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगने पाते हैं। तो 10 इंच के गमले में अगर आपका मोगरा का पौधा लगा हुआ है तो लगभग 1/4 चम्मच आप छोटा एप्सम सॉल्ट को ले लें। अब इसमें मिलाने के लिए आपको दूसरी चीज़ जो लेनी है वो 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती दोस्तों नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 2 से 3 चम्मच आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को ले लें, क्योंकि इसमें 4% अकेली नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन की वजह से पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाता है और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी हो जाती हैं। अब इसमें तीसरी चीज़ आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। तो दोस्तों, हल्दी पाउडर में प्रोटीन, विटामिन ए के साथ साथ एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं,
जो कि पौधों में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देते हैं जब हल्दी का इस्तेमाल पौधों पर किया जाता है। तो हल्दी का इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की जड़ें कमज़ोर होती हैं वो मजबूत होने लगती हैं और पौधा जो है मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को आसानी से लेता रहता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और उस पर पत्तियाँ हरे होती हैं तथा उस पर फल और फूल अधिक मात्रा में आते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आप आपस में मिला लें और उसके बाद गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाने के बाद ऊपर से वाटरिंग कर दें। तो आप चाहें तो इसको लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं। लिक्विड रूप में देने के लिए इन तीनों चीज़ों को आप 1 लीटर पानी में भिगोकर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर आप बिना छाने हुए इसको मिट्टी में धीरे धीरे करके मिला दें, जिससे कि पौधे की मेन जड़ तक ये सॉल्यूशन पहुंच सके। तो दोस्तों, महीने में अगर इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों को एक बार अपने मोगरा के पौधे में देते हैं तो आपके मोगरा के पौधे में पत्तियों का पीला होना, पत्तों का झड़ना या फिर जो पौधे की ग्रोथ रुक रही है, कलियों का ना बनना, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा पानी का ध्यान रखें और धूप का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपका मोगरा का पौधा गर्मी में भी काफ़ी हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।